अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मीरब के गम में मुर्तसिम की दीवानों जैसी हालत देखकर माँ बेगम का दिल तड़प जाएगा और वो मुर्तसिम का सर अपने कंधे पर रखकर उसे सहलाते हुए उसे समझाएंगी कि मीरब अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है, इसलिए बेहतर है कि वो भी उसे भुला दे। तो मुर्तसिम कहेगा कि मीरब को भुलाना अब इसके इख्तियार में नहीं है, जिसमें माँ बेगम तड़प कर पूछेंगी कि तुमको छोड़ के चली गई है और तुमको अब भी इससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो मुर्तसिम शिद्दत कर्ब से मुस्कुराकर कहेगा कि मासा, इसके बस में बेवफाई थी उसने की, मेरे बस में मोहब्बत है इसलिए मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। और मुर्तसिम की बातें सुनकर माँ बेगम मुर्तसिम के गम पे सिवाय आंसू बहाने के और कर भी क्या सकती हैं। अनवर साहब भी मीरब की गुमशुदगी और मुर्तसिम की हालत को लेकर परेशान होंगे। उनकी अपनी हालत भी मीरब की गुमशुदगी के बाद और वकास साहब की मौत से बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। दूसरी तरफ मीरब भी मुर्तसिम से अलग होकर परेशान होगी। वो अकेले बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगी कि मुर्तसिम से अलग होने का फ़ैसला मेरा अपना था, मगर इस फ़ैसले ने मेरी रूह तक छलनी कर दी है। वो ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करेगी और अपने इस फैसले पर और अपनी हिमाकत पे वो पछताएगी भी, मगर अपनी ज़िद और अना के हाथों मजबूर होकर ये बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी गुजार रही है। और मुर्तसिम को भी किसी पल चैन नहीं आएगा और वो आधी रात को बख्तू को साथ लेकर वीरानों में निकल जाएगा। चूँकि बख्तू मुर्तसिम का वफ़ादार और हमराज साथी है, इसलिए मुर्तसिम इससे अपने दिल की बातें शेयर करता रहता है। और अब जब वो बख्तू से कहेगा कि 30 दिन हो गए हैं मगर उसका कोई पता नहीं चला, तो बख्तू कहेगा कि अगर वो मिल गई तो आप उनके साथ क्या हिसाब किताब रखेंगे। तो मुर्तसिम कहेगा कि हिसाब किताब तो मोहब्बत में होता है, इश्क में तो सिर्फ इंतज़ार होता है। और अब मीरब को खोने के बाद मुर्तसिम को एहसास होगा कि मीरब के लिए उसका प्यार उसकी मोहब्बत से निकलकर इश्क की मंजिल में पहुंच गया है। और मुर्तसिम का मीरब के लिए ये दीवानापन देकर हया थक जाएगी और मुर्तसिम को जताएगी कि मीरब उसे छोड़कर रोहेल के साथ भाग गई है। और हया की बातें सुनकर मुर्तसिम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा और शिद्दत गुस्से में हया से कहेगा कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और अपने मेरे घर से निकल जाओ। तो माँ बेगम भी वहाँ आ जाएंगी और वो मुर्तसिम पे नाराज़ होंगी कि तुम किस किस को खामोश करवाओगे, किस किस की ज़ुबान बंद करोगे, क्योंकि अब तो सब लोग ही यही बातें कर रहे हैं कि मीरब तुमको छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ मुझे मुर्तसिम का कसूरवार लगता है इस बात का कि उसने माँ बेगम और हया के मुंह में क्यों ये बात डाल दी कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है। क्या मुर्तसिम को अपनी मोहब्बत और अपने इश्क पे भरोसा नहीं था? और क्या जिनसे मोहब्बत और इश्क किया जाता है उनको इस तरह रुसवा किया जाता है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।